आज मैं आपको छंद हाथी की कहानी बताऊंगी। ये सफ़ेद हाथी के बारे में है। हिमालय के घने वनों में कभी सफ़ेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थी। अब तो लगता है सफ़ेद हाथी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है वीडियो फोटो में। इंडिया में तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके हैं। चंदन और उपोसना चंदन हाथियों का रंग सफ़ेद हुआ करता था। उसके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लेखित है। वैसे हमने 6 दांत वाले हाथी तो नहीं देखे हैं, ये बहुत पहले की कहानी है। जब हुआ करता था, चंदन हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर मणि के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थी, महाशुभदा और चुलसुभदा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज के खेल खेल में ही साल वृक्ष एक शाखा उनकी सूंड पर हिला और वो गिर गए। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महाशुभदा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियां और फूल चुल्लाभा के ऊपर गिरे। चुलसुभदा ने इस घटना को संयोग न माना, स्वयं को अपमानित माना कि मैं यहाँ पर आई हूँ, उन्होंने मेरा अपमान किया है। नाराज चुलसुभदा ने अपने समय अपने पति और उसके निवास का त्याग कर कहीं चली गई और छंदराज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं नहीं मिली, ना ही वे राजा उनको कहीं ढूंढ पाए। कालांतर में चुलसुभदा मरकर मध्यराज की राजकुमारी बनी और विवाहोपन उपरांत, यानी कि जब वो विवाह के योग्य हो गई, वाराणसी के पटरानी। किंतु छंदराज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था, यानी कि वो दूसरे जन्म में भी उस राजा को बहुत ही बुरा समझती थी कि उस जन्म में मैं उसकी रानी थी और जब उसका अपमान हुआ तो उस राजा ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। यह बात उसे इस जन्म में भी खाई जा रही थी, लेकिन अनुकूल अवसर में उसका इंतजार कर रही थी, मतलब प्रतिशोध लेने के लिए कि कब वो आएगा और उससे वह बदला लेगी और उसे कुछ ऐसा कहेगी या करेगी जिससे उसे बहुत बुरा लगे या उसकी मृत्यु हो जाए। फलतः राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनू को बनाया गया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोनूतर छंदराज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया, फिर चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छंदराज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनतुर ने उस पर विष बूझा बाण चलाया, जिस पर जहर लगाकर मारा जाता है जिससे कि वो मर जाए हाथी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं हुआ। बाण से घायल छंद ने जब झुरमुट में छिपे सुमंतुर के हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, क्योंकि तभी तो वो बिल्कुल मरा नहीं था, सिर्फ मूर्छित था। किंतु सोमंतुर ने सन्यासियों का गुरुदेव वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज के निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राण की भीख पाकर सोनतुर का हृदय परिवर्तन हुआ और विह्वल सोनतर ने छंदत्त की सारी बात बताई कि क्यों वह उस दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया है और उसे किसने भेजा है। सारी जानकारी बताने के बाद जब छंदुत के मजबूत दांत सोनतुर को नहीं काट सकता था, इसीलिए छंदुत ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपने सूंड से अपने दांत काटकर सोनतुर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनतुर ने जब छंददत्त के दांत को रानी को दिखलाया तो रानी छंद की मृत्यु के आघात को संभाल ना सकी और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। वो उससे इतना नफरत तो करती थी उससे दूसरे जन्म में, सिर्फ इस बात के लिए कि उसे पहले जन्म में उसके अपमान का बदला नहीं लिया, जबकि ऐसा कोई अपमान था नहीं। ये बहुत ही नेचुरल बात थी, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आई। लेकिन उसके मृत्यु के पश्चात रानी को यह समझ आई कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। उसे ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि वो मरने के बाद कैसा दिखेगा, क्योंकि साथ में ही रहते थे और इतने समय के बाद जब उसकी मृत शरीर को उसके दांत को देखती है, वो सहन नहीं कर पाई और खुद ही मर गई। ये कैसी लीला है भाई।